हेलो चैंपियंस। वेलकम टू जेनजी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज विशाल एंड आई एम योर एजुकेटर ऑफ साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पावरफुल लर्निंग सेशन के साथ में। बेटा, पिछले दो वीडियोस में हमने इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कवर किया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, मोस्टली इसके न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came home to take it, went to the shop again, bought provisions, and come back home. How much the total distance traveled by him, and what was his displacement from home? तो बेटा, हमने स्टार्टिंग में देखा फादर घर से निकले और शॉप तक गए। शॉप से फिर वो वापस आए। ठीक है, फिर दोबारा से शॉप पे गए और फिर दोबारा से घर पे वापस आए। और बेटा, आप देख पा रहे हो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 250 मीटर। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हमने दो बार ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, तो टोटल कितना डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर लेंगे? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 250 इंटू, बेटा पहले जाना फिर वापस आना फिर जाना और फिर वापस आना, यानी कि 4 टाइम्स। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके बेटा, नाउ डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, बेटा आपको पता है इसने घर से स्टार्ट किया और एंड में ये कहां पर वापस आ गया? घर पे ही वापस आ गया। तो बेटा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही जगह पर लाई कर रहा है, एंड वी नो जब भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही प्लेस पर लाई करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। क्लियर? 0 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। A student runs from the ground floor to the fourth floor of a school building to collect a book, and then comes down to their classroom on the second floor. बेटा, एक बच्चा है, ठीक है, वो ग्राउंड फ्लोर से जाता है पहले फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर से जाता है पहले फोर्थ फ्लोर पे, एंड देन वो नीचे आता है, ठीक है ना, टू कलेक्ट बुक। कौन से वाले फ्लोर पे वापस आता है वो? सेकंड फ्लोर पर। ठीक है ना, पहले जाता है टॉप फ्लोर पर फोर्थ पे और फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर पे वापस आता है। इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर, देन यू हैव टू फाइंड दिस द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले बेटा डिस्टेंस की बात करते हैं। आप देख रहे हो हर एक फ्लोर 3 3 मीटर्स का है, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू, बेटा जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 4 फ्लोर टोटल ये ट्रेवल करेगा, और हर एक फ्लोर कितना है? 3 मीटर्स का। ठीक है ना, तो पहले तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देन फिर बेटा ये आ रहा है कहाँ पर? सेकंड फ्लोर पर वापस आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड फ्लोर पे अगर ये वापस आएगा तब इसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? तो देखो, यहाँ से पहले थर्ड फ्लोर पर 3 मीटर्स, वहां से फिर सेकंड फ्लोर पर अगेन 3 मीटर्स। तो बेटा टोटल 2 फ्लोर्स इसको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है ना, और हर एक हो जाएगा 3 मीटर्स का। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? 12 + 6, टोटल 18 मीटर। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है बेटा, देन दे आर आस्किंग फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जी? बेटा फॉर डिस्प्लेसमेंट
हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से पता लगता है। अब देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ग्राउंड फ्लोर और इसका एंड पॉइंट क्या है, सेकंड फ्लोर। तो बेटा कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक फ्लोर 3 मीटर, देन सेकंड फ्लोर अगेन 3 मीटर। तो बेटा ये हो जाएगा 2 फ्लोर और हर एक फ्लोर हो जाएगा 3 मीटर्स का। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 मीटर। ठीक है, ओके। तो बेटा बंक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना, कभी इस फ्लोर पे कभी उस फ्लोर पे। ठीक, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है अगर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको विशाल सर की क्लास बिल्कुल भी बंक नहीं करनी है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अ गर्ल इज राइडिंग अ स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। एक लड़की स्कूटर चला रही है और वो देख रही है स्पीडोमीटर में कांस्टेंट स्पीड आ रही है, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर अ स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। क्या ऐसा हो सकता है कि वो तब भी एक्सेलरेट कर रही हो। आपने देखो, जब आप स्कूटर चलाते हो तो उसमें एक एक्सेलरेटर होता है, जब आप एक्सेलरेटर को दबाते हो तो फिर क्या होता है, स्कूटर एक्सेलरेट करता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि स्पीड जो है कांस्टेंट है, यानी कि वो एक्सेलरेटर तो नहीं दबा रही होगी। ठीक, इसका मतलब क्या है, क्या तभी भी वो एक्सेलरेट कर सकती है। यस बेटा कर सकती है, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। आइए समझते हैं। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन बोथ चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है ना बेटा। सो इफ द गर्ल इज riding along a curved path, she will accelerate even when moving with constant speed. अगर बेटा वो एक कर्व्ड पाथ के अलोंग ट्रेवल कर रही है, हमने बात समझी थी ना, जैसे कोई ऐसे करके चल रहा है, ठीक है ना, और देन वो टर्न ले लेता है। अगर वो टर्न लेता है तो वहां से उसका शॉर्टेज डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही टर्न लिया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो बेटा तब भी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, इसलिए बेटा इट इज पॉसिबल। ठीक, तो आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और न्यूमेरिकल। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। बेटा एक कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कहाँ पहुंच जा रही है, 24 मीटर पर सेकेंड पे, और कितने टाइम में, जस्ट 6 सेकेंड्स। तो आइए सबसे पहले न्यूमेरिकल करने के लिए इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं ना। बेटा मुझे बताइए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक, देन बेटा टाइम उसको कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 6 सेकेंड्स। आप बेटा हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको टाइम दिया जाएगा तो आपको उसकी स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड्स में ही लेना है, ठीक है। और अगर आपको वेलोसिटी दी जाएगी तो मीटर पर सेकंड में ही लेनी है, ना कि किलोमीटर में। ठीक, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन दीज 6 सेकेंड्स। आपको बताना है बेटा एक्सेलरेशन कितना हुआ है इसमें ना। एक्सेलरेशन के लिए बेटा हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और आपने उस फॉर्मूले को याद कर लिया होगा। आई नो यू आर माई वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, ओके। चलिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, वैल्यूज को पुट करते हैं, 24 - 0 अपॉन टी। टी क्या आ गया बेटा, 6 सेकेंड्स। चलिए माइनस करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, 24/6। टेबल सबको आते ही हैं, 6 × 4 = 24। ठीक है बेटा, 6 × 4 = 24। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगी, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके और इसकी ऐसा यूनिट लिख के दिखाइए एक्सेलरेशन की, ठीक है। ओके,
तो बेटा एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया है और अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है बेटा, मैंने बताया था आपको जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी फर्क नहीं होता, तो उस टाइम पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे असल में क्या पूछा जा रहा है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। ठीक, अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे यानी तीनों इक्वेशंस अगर आपको पता होंगे तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जनरली दो और इक्वेशंस हैं उनमें से किसी का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारे पास टाइम गिवन है तो हम टाइम वाली ही इक्वेशन यूज कर सकते हैं। टाइम वाली कौन सी बेटा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये याद होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0। टाइम कितना है मेरे पास, 6 सेकेंड्स प्लस हाफ ए कितना है बेटा, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड्स इनटू टाइम कितना है 6 सेकेंड। ठीक है बेटा, देखो इसमें आपको है ना पजल नहीं होना या फिर आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। जनरली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। देखो इसमें बेटा दो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला। ठीक है, ये दो टर्म है, पहले आप ये वाला सॉल्व कीजिए, 0 × 6 आ गया आपका 0 प्लस फिर ये वाला टर्म सॉल्व कीजिए, 2 × 2 = 4 10 6 × 2 = 12। ठीक है, टोटल आ गया हमारा 12 मीटर। ठीक है बेटा, तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बेटा कितना आसान है ना, कुछ सेकंड्स का ही काम है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अ मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर। तो बेटा ये सुंदर सी बाइक जो दिख रही है आपको, ये चल रही है इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। ठीक है ना, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है बेटा जो उसे स्टॉप कर दे रहा है आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर। तो चलिए पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है हमारी, 28। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। देन बेटा हम देख रहे हैं ये बाइक आखिर में स्टॉप हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही है यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी ये कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और बेटा ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 98 मीटर, तो बेटा इसका ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 98 मीटर। ठीक है, तो तीन इन्फॉर्मेशन टोटल हमको गिवन है और हमको क्या क्या निकालना है बेटा, एक तो निकालना है एक्सेलरेशन और दूसरा निकालना है टाइम टेकन टू कम टू स्टॉप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा वाला इक्वेशन हम लगा सकते हैं। ओके, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ क्या एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या मैं v माइनस यू अपॉन टी लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकते सर, क्योंकि टाइम तो हमारे पास है ही नहीं है ना। नहीं, पढ़ने के लिए टाइम तो है लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए सर जिसमें टाइम हो। ठीक है, टाइम कौन से वाले फॉर्मूले में होता है हमारे पास, इस वाले फॉर्मूले में, एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अच्छा इसमें भी टाइम तो नहीं है लेकिन हमारी सारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है इसकी, है ना। क्या क्या गिवन है हमारे पास, एक तो हमें v दिया हुआ है, ठीक है, u भी दिया हुआ है हमको और s भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 98, v हो गया हमारा रो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 28 स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, चलिए 98 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 28 स्क्वायर क्या जरूरत है 28 स्क्वायर निकालने की,
नहीं, ऐसे ही कैसे लिख देते हैं बेटा, 28 × 28। ठीक है, कैलकुलेशन में आगे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमको निकालने की, है ना। अपॉन 2। बेटा ये 2a जो है, इसे हम इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, है ना, यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा इनटू 2a। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं उसको। चलिए, तो डिवाइड का काम ही खत्म हो गया हमारे पास यहाँ पे। मुझे बताइए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -28 × 28, है ना। और a की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं a को यहाँ पे रहने दूंगा और बाकी 2 और 98 को मैं यहाँ डिवाइड में रख देता हूँ। ठीक है ना, 2 और 98 को मैं डिवाइड में रख देता हूँ। अब मैं इस कैलकुलेशन को इजीली कर सकता हूँ, है ना। चलिए पहले 2 से काट देते हैं इसको। 2 14 ज़ा 28, फिर 14 से कट जाएगा क्या ये, 14 से 7 टाइम्स कट जाएगा, एंड देन 7 4 ज़ा 28। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा, 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, टाइम और निकालना है। चलिए, टाइम निकालने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें आप, हम्म, क्या हम वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, कर सकते हैं क्या। देखिए, अगर मैं a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी लगाना चाहूँ, तो देखिए मुझे t निकालने के लिए बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या मेरे पास a है, हाँ जी, अब a आ चुका है मेरे पास। ठीक है, क्या मेरे पास v है, v है मेरे पास, u है हमारे पास, u भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, एक्सेलरेशन है हमारे पास 4 इक्वल्स टू, फाइनल वेलोसिटी है हमारी 0 माइनस इनिशियल है 28 अपॉन टाइम। अच्छा, टाइम जो अपॉन में है उस समय इधर मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ ना मल्टीप्लाई में, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, ये कितना आ गया बेटा, मेरे पास आ गया 4t इक्वल्स टू माइनस का 28। ठीक है। अच्छा, एक मिस्टेक है बेटा, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया था, है ना, माइनस आप लगा दीजिए, क्योंकि बाइक की स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे आप जो एक्सेलरेशन लगा रहे हो वो नेगेटिव होना चाहिए, -4। ठीक, चलिए, t इक्वल्स टू -28 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 7 जा 28, कितना आ जाएगा टाइम, 7 सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। Then question number 6, figure 4.27 shows a position time graph of two objects A and B that are moving along the parallel tracks in the same direction। बेटा एक ग्राफ हमको शो हो रहा है, ठीक है, इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट्स A और B का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक जो कि एक पैरेलल ट्रैक पर चल रहे हैं। आगे, डू ऑब्जेक्ट्स A एंड B एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा आपको बताना है क्या कभी इनकी वेलोसिटी इक्वल थी, और आपको अपना आंसर जस्टिफाई करके भी बताना है। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करना होगा उसके लिए। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था, जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसके स्लोप से हमें क्या पता चलता है, उसका स्लोप हमें बताता है वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो, इसका स्लोप अलग है और इसका स्लोप अलग है, दोनों का स्लोप अलग अलग है ना, तो इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी भी पूरे पाथ में अलग अलग रही होंगी। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट,
द स्लोप ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, यही आपका जस्टिफिकेशन भी है, क्योंकि उन दोनों का स्लोप अलग अलग है, इसलिए उनकी वेलोसिटी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ ग्राफ इज गिवन, अ ग्राफ in figure 4.28 shows the change in position with time for two objects A and B moving in a straight line। बेटा फिर से दो अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, एक है ऑब्जेक्ट ए और एक है ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट, अच्छा ये जो ग्राफ है वो पोजीशन टाइम ग्राफ है, आप ध्यान रखिए, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ है। और पोजीशन टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो उसका क्या मतलब होता है, मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, देखिए ए और बी का आपको दिया हुआ है, और इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 टू 10 सेकेंड्स, 0 से 10 सेकेंड्स तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, देखिए बेटा दोनों ही ग्राफ जो हैं अपने आप में स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैं। ठीक है, बट चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लोप चेंज हो रहा है बी वाले में। ठीक है ना, 10 सेकेंड्स बाद अगर मैं देखूं इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इतना, और बी ने कितना किया है, बी ने भी 10 सेकेंड बाद नहीं किया है। तो डिस्टेंस तो दोनों ने ही इक्वल किया है, इसका मतलब क्या है, बी ने अपनी वेलोसिटी चेंज की होगी। और हम देख सकते हैं अगर इसका स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप मींस वेलोसिटी, तो इसकी स्लोप अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। ठीक है, आइए अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये बोल रहे हैं दोनों की एवरेज वेलोसिटी 10 सेकेंड्स की तो सेम ही आएगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन 10 सेकेंड्स के बाद दोनों की सेम है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे आती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वो तो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। आगे लिखा है द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ये कह रहा है बेटा जो एवरेज स्पीड है दोनों की वो भी 10 सेकेंड्स की सेम ही रही होगी बेटा, क्योंकि ये देखो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ठीक है ना, तो इनकी स्पीड भी इक्वल ही होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कभी भी स्पीड और वेलोसिटी में फर्क नहीं आता है। ठीक है ना, आगे बोल रहे हैं द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल इज लोअर देन बी। ये बोल रहे हैं एवरेज स्पीड ए की कम है, बट ऐसा नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया था दोनों की एवरेज स्पीड इक्वल है। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल इज ग्रेटर, बोल रहे हैं ए की 10 सेकेंड्स की एवरेज स्पीड ज्यादा है, अभी हमने डिस्कस किया तो है इक्वल है। ठीक है ना, तो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रक ड्राइवर डिवाइडिंग a truck driver driving at the speed of 54 km per hour notices a road sign with a speed limit of 40 km per hour। ठीक है बेटा, एक ट्रक चल रहा है हाईवे पर, ठीक है ना, और उसकी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तभी उसको बेटा ये साइन दिखता है और उस पर स्पीड लिमिट लिखी थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा उसे ध्यान आता है कि हाँ उसे स्पीड कम कर लेनी चाहिए, और वो 40 किलोमीटर पे शिफ्ट हो जाता है। ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड्स। बेटा वो स्पीड कम करने जाता है और 36 किलोमीटर पर आवर पे अपनी स्पीड को ले आता है, और ऐसा करने में उसको कितना टाइम लग जाता है, 36 सेकेंड्स। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा रूल्स फॉलो करने चाहिए, है ना, वरना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। वॉट वॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बेटा कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया होगा इस टाइम ड्यूरेशन में। अज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग डाउन, और आपको एक्सेलरेशन भी बताना है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, तो बेटा स्टार्ट करते हैं पहले इंफॉर्मेशन राइटिंग के साथ में। पहले हमें पता है स्टार्टिंग में वो किस वेलोसिटी से चल रहा था, 54 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 54
4, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। पर हमें पता है कि किलोमीटर पर आवर तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे हम इसका, 54 इंटू 5/18। बेटा जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक। फाइनल वेलोसिटी इसकी, बेटा उसने साइन देखा है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसने साइन देखा है 40 किलोमीटर पर आवर का, लेकिन वो अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर पे नहीं ला रहा, वो ला रहा है 36 पे, ठीक है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 36। और इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, 36 इंटू 5/18, यानी कि आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अज्यूम द एक्सेलेरेशन टू बी कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग डाउन। आपको अज्यूम करना है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहा है, ठीक है ना, और आपको बताना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, ठीक है, और एक्सेलेरेशन। चलिए टाइम है बेटा उसका 36 सेकेंड्स, टाइम 36 सेकेंड्स है। अब आपको क्या निकालना है बेटा इसमें, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो बेटा मैंने बताया था आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी फर्क नहीं होता है, बिकॉज ही इज डूइंग स्ट्रेट लाइन मोशन। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट का मुझे बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं। मेरे पास u है, v है और t है। टाइम गिवन है तो मैं टाइम वाला फॉर्मूला ही लगा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा बेटा मेरे पास u है मेरे पास, ठीक है। अच्छा क्या मेरे पास टाइम गिवन है, टाइम गिवन है, और क्या मेरे पास एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन तो नहीं है, ठीक है, एक्सेलेरेशन नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट हम एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा एक्सेलेरेशन कर लेते हैं, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 माइनस इनिशियल है 15 अपॉन टाइम कितना लग रहा है उसको टोटल 36 सेकेंड्स, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, -5/36। क्या ऐसे पॉइंट्स में करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है बेटा, है ना, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक। चलिए अब एक्सेलेरेशन भी हमारे पास आ चुका है, अब हम इसे कर सकते हैं। इनिशियल कितनी है हमारे पास 15 इंटू टाइम कितना है, टाइम है 36 सेकेंड्स, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन अभी हमने निकाला -5/36, ठीक है, इंटू टाइम कितना है 36 स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसे करते हैं। अच्छा कैसे काट सकते हैं, बिल्कुल 36 स्क्वायर है ना, तो 36 स्क्वायर को हम लोग सोच सकते हैं 36 इंटू 36, है ना। तो इस 36 से ये 36 कट जाएगा और इस वाले 2 से ये 18 टाइम्स कट, ठीक है। कितना आ गया 18×5 = 90, ठीक। और यहाँ पे माइनस साइन है तो ये 90 माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का होगा। तो मैं क्या करूँगा 540 -90, ठीक। कितना आ गया
540 में से 90 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ठीक है, 450 मीटर। तो बेटा इतना डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। देखिए बेटा, फिर से एक बढ़िया सी कार यहाँ पे दी हुई है और बहुत तेजी से दौड़ रही है। स्टार्ट कहाँ से कर रही है बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड से, और इन 5 सेकेंड्स इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ इट देन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, 20 की स्पीड से चली है वो 5 सेकेंड तक, उसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो, इसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है और 20 की स्पीड तक पहुंच गई 5 सेकेंड में। ठीक है ना, पहला केस। दूसरा केस क्या है? फिर वो 20 की स्पीड से ही चलती रहती है 10 सेकेंड तक। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? इट अप्लाइज ब्रेक्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन टू स्टॉप इन 6 सेकेंड्स। उसके बाद बेटा 6 सेकेंड में ब्रेक लगाकर वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो बेटा टोटल 3 अलग अलग केसेस हैं यहाँ पे, तो तीनों में मिला के फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है ना, तीनों में उसने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो आप तीनों में अलग अलग निकालेंगे। ठीक है ना, तो पहले आप चलते हो केस 1 के साथ में। केस 1, केस 1 में बेटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी 0। ठीक है ना, और फाइनल हो जाएगी 20। इनिशियल 0 और फाइनल 20। ठीक है, और टाइम लग रहा है उसको 20 सेकेंड। ओके, और हमें क्या निकालना है? हमें उसका डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पे? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर ए तो हमारे पास है ही नहीं है, तो ए के लिए हम क्या कर लेंगे? पहले ए निकाल लेते हैं। ए इक्वल्स टू 20 माइनस 0, यानी वी माइनस यू अपॉन टाइम 20 सेकेंड्स। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा ये? एक्सेलेरेशन आ जाएगा हमारा 20/20। 20 माइनस 0 तो 20 हो गया ना, 20/20 आ गया आपका 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या मैं यहाँ पे इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा मेरा? टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल कितनी है? 0। टाइम कितना है मेरे पास? 20 प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन कितना है? 1 इंटू टाइम कितना है? टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड का स्क्वायर, हम लिख देंगे 20/20। ठीक है, इसे काट देते हैं 2 से। कितना आ गया बेटा? ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, प्लस और ये वाला पार्ट कितना हो गया? 20 × 10 200। तो 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टोटल। तो ये वाला केस जो है, इसमें उसने 200 मीटर ट्रेवल किया होगा। ठीक है, ये बात हमें पता चल रही है। अब सेकंड वाले केस पे आ जाओ। सेकंड वाले केस में बेटा वो 20 की स्पीड से लगातार चल रहा है 10 सेकेंड तक। 20 की स्पीड से ही 10 सेकेंड तक चल रहा है, तो इसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है ना, कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो हम क्या सोच सकते हैं? देखो, इसकी इनिशियल भी 0 वही 20 होगी और फाइनल भी 20 होगी, क्योंकि 20 की स्पीड से ही चलती रह रही है। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो केस 2 में, केस 2 में इनिशियल होगी हमारी 20
और फाइनल वेलोसिटी भी होगी हमारी 20। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा 0 है और एक्सेलरेशन हमारा 0 है, ऑब्वियसली कोई स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट इसी फॉर्मूले से आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? हम दूसरा फॉर्मूला भी तो यूज़ कर सकते थे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है ना, तो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 इंटू टाइम कितना हो जाएगा, टाइम है हमारा 10 सेकेंड्स, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0 इंटू टाइम 10 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 200 प्लस, बेटा ये 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास 200। ठीक है, तो सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरा 200। बात समझ में आ रही है ना? अब थर्ड केस पे आ जाते हैं, अप्लाइज ब्रेक्स यूनिफॉर्मली टू स्टॉप इन 6 सेकेंड्स। अब बेटा वो स्टॉप करने के लिए ब्रेक लगा रहा है। ठीक है, केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3, अब लगा रहा है बेटा वो ब्रेक, ब्रेक है तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो बेटा केस 3 के लिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वही जो इसमें फाइनल वेलोसिटी थी, u इक्वल्स टू 20, v इक्वल्स टू, क्योंकि स्टॉप हो रहा है तो 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन, अच्छा टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको 6 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल 20 अपॉन, आ गया -20 अपॉन, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए वही यू टी प्लस, अच्छा आपकी बार हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला, ठीक है ना, एक बार उसे भी लगा के देख लेते हैं, स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने निकाल ही लिया है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -20/6, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -20/, ठीक है। चलिए, 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको -400 अपॉन, यहाँ पे बेटा देखो 2 3 जा 6 कट गया। अब देखो, अगर डिवाइड में एक और फ्रैक्शन है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है ना, तो मैं लिख दूंगा इसको -20/3। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 2 2 जा 4, 0 2 3, यानी कितना आ गया 60 मीटर। तो बेटा थर्ड केस में हमारे पास आ गया 60 मीटर, और सेकंड वाले केस में कितना आया था, केस 2 में आया था 200 मीटर। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो 200 मीटर प्लस 200 प्लस 60 मीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा हमारा 460। 460 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10।
क्या बताया गया है इसमें? अ बस इज ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टिकल 30 मीटर अहेड, द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड्स टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। बेटा देखो, ऐसी सिचुएशन लाइफ में भी आ सकती है। एक बस ड्राइवर है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था, और उसे बेटा सामने एक ऑब्स्टिकल दिखाई दे जाती है ना, हमें दिख रहा है, और वो ऑब्स्टिकल कितनी दूर है? 30 मीटर अहेड है, और उसको बेटा बस रोकनी है, ठीक है ना। अगर इसे अपने पैसेंजर्स की जान बचानी है तो बेटा इसे बस रोकनी पड़ेगी। बस रोकेगा बेटा, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले तो बेटा उसको आधा सेकेंड, 0.5 सेकेंड्स टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक, उसे बेटा रिएक्ट करने में ही आधा सेकेंड लग गया, ठीक है। उसके बाद उसने ब्रेक लगाए होंगे। वंस द ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। जब बेटा उसने ब्रेक लगाया तो क्या हो रहा है? उसकी स्पीड कम होगी, और किस एक्सेलरेशन के साथ हो रही है? 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड के एक्सेलरेशन के साथ। विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल? क्या बस ऑब्स्टिकल पे पहुंचने से पहले रुक पाएगी? ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन में भी क्लाइमैक्स दे दिया है, मूवी में तो होता ही है बेटा क्लाइमैक्स, यहाँ पे भी क्लाइमैक्स दे दिया। तो बेटा इसके भी दो पार्ट हैं आपके, केस 1 और केस 2, ठीक है ना। आज आधे सेकंड में क्या हो रहा है, और बाकी के बाकी के टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो केस 1 से स्टार्ट करते हैं। आज बेटा केस से एक के बाद एक केस सॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग। केस 1 क्या बताया गया है इसमें? 36 इनिशियल वेलोसिटी है ना, 36, सॉरी किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। इसे भी बेटा कन्वर्ट कर लेंगे, 36 इंटू 5/18 कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद बेटा 30 सेकेंड, सॉरी आधा सेकेंड लग रहा है उसको रिएक्ट करने में, ठीक है। तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 0.5 सेकेंड, ठीक है। और हमें पता है बेटा ये आधे सेकंड तक वो इसी स्पीड से चलती रह रही है, ठीक है ना, इसी वेलोसिटी के साथ चलती रह रही है। तो या तो बेटा हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा, या डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है ना। या तो हम वो लगा सकते हैं, या हम सोच सकते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लें, ठीक है। उसे भी हम लगा सकते हैं चाहें तो, ठीक है। ठीक है बेटा, हम देख सकते हैं इसमें एक्सेलरेशन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो इनिशियल वेलोसिटी है वही हमारी फाइनल वेलोसिटी भी रहने वाली है ना, फाइनल वेलोसिटी हमारी सेम रहने वाली है, 10, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 10 है, इनटू 0.5 टाइम है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0 इनटू टाइम 0.5, ठीक है। तो अगर बेटा अगर यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर का हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इस आधे सेकंड में। देन इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे केस 2 पे बढ़ते हैं अब। केस 2, केस 2 में बेटा क्या होगा? अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो यही रहने वाली है, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज 10, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होने वाली है?
क्योंकि बेटा लास्ट में उसको रुकना ही है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना गिवन है हमको? 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक, आपको बताना है बेटा उसमें कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाएगी। बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया जाए? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि टाइम तो हमारे पास है नहीं है। ठीक है ना, स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 स्क्वायर अपॉन 2। एक्सेलेरेशन कितना है? 2.5। अच्छा, एक चीज और बेटा, एक्सेलरेशन बस को स्टॉप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव ले लेंगे। -2.5। ठीक, 0 का 0 -100, यानी हम लिख सकते हैं -100 अपॉन 2 इंटू 2.5, यानी कितना हो जाएगा? माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 20, यानी बेटा ये आ गया आपका 20 मीटर। तो बेटा पहले वाले केस में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना? 5 मीटर। और दूसरे वाले केस में कितना किया? 20 मीटर। तो बेटा 5 प्लस 20 इक्वल्स टू टोटल 25 मीटर उसने ट्रेवल किया। और बेटा ऑब्स्टेकल कितनी दूर थी? ऑब्स्टेकल दूर थी 30 मीटर। तो बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बस 5 मीटर पहले ही रुक गई है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A student said the earth moves around the sun. In this context, discuss whether an object kept on the earth can be considered to be at rest. बेटा आपकी जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर रखा हुआ है, अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको बताना है जैसे वो रेस्ट पर क्या माना जा सकता है। देखो यहाँ पर देखो क्यूरियोसिटी क्या है, अगर अर्थ मूव कर रही है तो उस पर रखे ऑब्जेक्ट्स भी मूव कर रहे होंगे, तो ऐसे में क्या हम उसे रेस्ट पर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को? सोचने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर अर्थ के साथ ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है तो उसे मोशन में ही कहा जाएगा, लेकिन उसे रेस्ट पर भी बोला जा सकता है ना। समझते हैं कैसे। यस, बिकॉज मोशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। इफ द रेफरेंस पॉइंट lies on the earth, the position of the object will not change with respect to the reference point। बेटा आपको बताया गया है कि जो मोशन है वो आपका किस पर डिपेंड करता है? रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आपके रेफरेंस पॉइंट से डिसाइड होता है। अगर आपका इफ द रेफरेंस पॉइंट लाइज ऑन द अर्थ, बेटा जैसे ये अगर रेफरेंस पॉइंट है, अगर वो अर्थ के ऊपर ही लाई कर रहा है, जैसे मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, ये क्या है? ये बेटा एक कुआं है, ठीक है ना, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। और आपको बताना है क्या ये घर ये भी मूव कर रहा है, यानी ये मोशन में है कि नहीं। तो बेटा इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मुझे बताओ क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी? अगर मैं देखूं इनके बीच का डिस्टेंस जो है वही बना रहेगा, इनके बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, चाहे अर्थ मूव कर रही है तब भी। ठीक है ना, तो द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इवन इफ द अर्थ इज मूविंग, अर्थ मूव कर रही है फिर भी, thus द ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर ही कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ from 0 second to 120 seconds
फॉर अ साइक्लिस्ट इज शोन इन फिगर 4.30। आज सारे न्यूमेरिकल ही करेंगे हम, है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल से इसकी जान है। तो बेटा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है। 0 सेकेंड से 120 सेकेंड्स का ये भी ये भी ठीक है। शेड द एरियाज इन डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। बेटा आपको डिफरेंट कलर्स में शेड करके बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। पहला केस क्या दे रखा है, बोल रहे हैं बेटा वाइल साइक्लिस्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब साइक्लिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक है, तो वो एरिया कौन सा है। तो बेटा आप यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो कैसे हम बोल सकते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो उसकी वेलोसिटी 4 के बाद अब रुक गई है, 4 पे ही रुकी हुई है, यानी मैं कह सकता हूँ 20 सेकेंड से लेकर, ठीक है, और 100 सेकेंड्स तक इतने टाइम में उसकी वेलोसिटी जो है कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो बेटा मैं इसे मार्क कर देता हूँ इस एरिया को, ठीक है। ठीक है बेटा, दूसरा बोला है इन्होंने व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग। जब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है उस एरिया को मार्क करके बताइए। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो 4 थी वेलोसिटी और यहाँ पे अब कम होकर 3 रह गई है, ठीक। तो मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ, है ना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकेंड्स टाइम इंटरवल। आप बेटा डिस्प्लेसमेंट और बता दीजिए और एवरेज एक्सेलरेशन भी बता दीजिए इन 120 सेकेंड्स। कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। बेटा आपको ध्यान है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा टोटल 3 पार्ट्स हैं यहाँ पर हमारे पास, एक तो ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रेपेजियम है। अगर हम तीनों का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। तो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो यहाँ पर आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आपका 20, इंटू हाइट कितनी है आपकी 4, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 20 से लेके 100 तक कितनी हो जाएगी 80, इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी 20, इधर से 0 से लेकर 4 हो जाएगी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हमारे पास कौन कौन सी है पैरेलल, 4 और 3, 4 + 3 इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, कितना हो जाएगा वो 20, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 10 कितना आ जाएगा ये 70। सबको ऐड कर दीजिए, 300
300 और 40 और 20, 360, 360 और 70 कितना हो जाएगा? 430। ठीक है, टोटल इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन और पूछा गया है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? 120 सेकेंड्स का एवरेज एक्सेलरेशन, 120 सेकेंड्स का। तो बेटा आप देखो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल कितनी हो जाएगी बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी 3 माइनस इनिशियल 0 अपॉन टाइम कितना है? 120 सेकेंड। हो जाएगा 3 अपॉन 120, यानी कि 1 अपॉन 40। ठीक है, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। A girl is preparing for her first marathon by running on a straight road. She uses a smartwatch to calculate her running speed at different intervals. The graph depicts her velocity versus time. Estimate the running distance based on the graph. जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, आप बस क्या करोगे, अलग अलग टाइम इंटरवल्स में ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है इसे आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी फिगर आ रही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, छो का आप एरिया निकालोगे। ठीक है ना, और उसके बाद सबको ऐड कर दोगे। तो ये काम बेटा मैं आप पर छोड़ता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा जैसा अभी हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे, a car continues to move with a constant velocity of 6 meter per second for 2 minutes and then accelerates with a constant acceleration of 1 meter per second for 6 seconds. Find the displacement of the car on the state highway in the 2 minutes 6 seconds time interval by drawing a velocity time graph for its motion. ठीक है बेटा, न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत इजीली हो जाता। और ग्राफ से सॉल्व करना है तो और ज़्यादा इजी है। ठीक है ना, चलिए तो बेटा सबसे पहले आपको एक ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। बेटा आपको बनाना है कौन सा वाला ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इधर बेटा एक्स एक्सिस पर आप ले लो टाइम और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटीज क्या है आपके पास? continues to move with a velocity of 6 meter per second for 2 minutes and then accelerates with a constant acceleration of 1 meter per second. ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी है 6 और फिर 1 1 इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 और चाहिए होगा क्या? एक और चाहिए होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। 4 6 8 10 12 ये हमारा बेटा वेलोसिटी, और ये आ जाएगा हमारा टाइम। टाइम बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, 2 मिनट और 6 सेकेंड्स। ठीक है ना, 2 मिनट और उसके बाद 6 सेकेंड्स। तो इसे हम कैसे डिपिक्ट करेंगे? इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर मैं मिनट्स में लेता हूँ इसको तो सेकेंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? तो सेकेंड्स में ही लेना पड़ेगा। और सेकेंड्स में भी अगर हम इसे 1 1 सेकेंड लेंगे
तो 120 सेकेंड्स तो यही हो गए, और 6 सेकेंड्स ये, 126 सेकेंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऐसा करते हैं, 10 10 सेकेंड्स का गैप ले लेते हैं। ठीक है, 10 10 सेकेंड्स का गैप ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20, सॉरी 100। ऐसा करते हैं, 10 10 के बजाय 20 20 कर लें क्या? बहुत छोटा हो जाएगा ग्राफ। 30 40 50 60 70 80 90 100, 20 20 का ही कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना ये, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, है ना। फिर से बना लेते हैं। 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 और 210। ठीक है बेटा। 220। ठीक है ना। और मुझे बेटा कहाँ तक दिखाना है इसको? 206 सेकेंड्स तक। ठीक है ना, सॉरी ज़्यादा हो गया। हमें तो केवल 126 तक ही दिखाना था ना। 10 10 ही सही है। 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमें लगा 200 तक करना है। ठीक है, अब बेटा आप देखो, इन 6 सेकेंड्स में, सॉरी इस 2 मिनट में उसकी वेलोसिटी क्या रह रही है? 6 रह रही है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि उसकी वेलोसिटी 6 रहेगी अब तक 120 सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद उसका ग्राफ कैसे जाएगा? और नेक्स्ट 6 सेकेंड्स उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और 1 1 इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना, तो 6 सेकेंड तक 1 1 इंक्रीज होगा तो 12 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगले 6 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी यहाँ तक पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, तो कुछ ऐसा ग्राफ उसका बनने वाला है। आप इसे दो पार्ट्स में कर लीजिए। एक तो बेटा ये वाला एरिया हो गया आपका, एक तो आपका ये वाला एरिया हो गया, है ना। ठीक है ना, और दूसरा आपका बेटा ये वाला एरिया हो गया। ठीक है ना, तो अगर इन दोनों का एरिया आप निकाल लो, इस रेक्टेंगल का और इस ट्रेपेजियम का, तो फिर आपका टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ऑफ द हाईवे। ठीक है ना, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा आपका? एल इंटू बी, लेंथ इज 120 इंटू ब्रेथ कितना है 6, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 6 एंड 12, टोटल लिख देते हैं हम 18 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 6। कितना हो जाएगा? ये 6 है बेटा आपका, 3 जा 6। चलिए 720 प्लस 50 कितना आ गया? 774 मीटर। ठीक है, तो बेटा ग्राफ वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो।
Now next question. Two cars A and B start moving with a constant acceleration from rest in a straight line. Car A attains a velocity of 5 meter per second in 5 seconds. Car B attains a velocity of 3 meters per second in 10 seconds. ठीक है, और बेटा उसका आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है ना, सेम ग्राफ पर आपको प्लॉट करना है। चलिए कर लेते हैं। इसमें बेटा ए के लिए हम मान लेते हैं और बी के लिए, ए के लिए हम वॉयलेट वाले पेन से कर लेते हैं। चलिए ए का क्या है बेटा, कार ए अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। बेटा वो 5 सेकेंड में, यानी कि यहाँ पे 5 सेकेंड्स में कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेती है, 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि हो जाएगी कितनी, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ठीक है बेटा। देन कार बी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स। कार बी अटेन कर लेती है 10 सेकेंड में 3 की स्पीड, 10 सेकेंड में 3, यहाँ तक का ग्राफ हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कार बी, ठीक है। ये थी कार ए। आगे प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमने कर लिया। यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन्ड इन द 2 टाइम इंटरवल्स, ठीक है, इन बोथ केसेस। देन कैलकुलेट द देयर वेलोसिटीज एट 5 इंस्टेंसेस ऑफ टाइम टू प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। तो बेटा इसमें आपको वही चीज करनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, आपका सिंपल एरिया अंडर द ग्राफ। इस वाले के लिए हो जाएगा आपका एरिया अंडर द ग्राफ ये, ठीक है ना, और इस वाले में आपका एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बहुत इजी सा पार्ट है, इसे आप आई होप कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके, थोड़ा सा लंबा सेशन था। रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM at home. Consider the tip of the minute's hand of the wall clock during the given time interval. What is its distance traveled? बेटा जो रोहन है वो 6 से 7:30 तक पढ़ता है, या यूं कहो इतना ही पढ़ पाता है बेटा वो, ठीक है ना, 6 से 7:30 बजे तक। तो जरा मुझे बताओ 6 से 7:30 बजे तक घड़ी की सुई कितना मूव कर लेगी, घड़ी की बेटा कौन सी वाली, मिनट हैंड। मिनट हैंड का टिप 6 बजे यहाँ पर होगा, ठीक है, और 7:30 बजे तक कहाँ पे पहुंचेगा बेटा, देखो 6 से 7 तक वो एक चक्कर लगा लेगा और 7:30 तक आधा चक्कर और लगा लेगा, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ इस सर्कुलर पाथ में उसकी टिप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हाँ, अगर वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी टिप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए, वही जो उसका सरकमफ्रेंस है ना, एक चक्कर में एक सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2πr, यही तो होता है सरकमफ्रेंस, 2πr। और बेटा कितने चक्कर लगाए हैं उसने, 1.5 चक्कर लगा लिया उसने, तो 1.5, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा, अच्छा हाँ, इन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड इज 7 सेंटीमीटर। इस मिनट हैंड की बेटा लेंथ है 7, तो मैं कह सकता हूँ यही इसका रेडियस भी हो जाएगा, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा इंटू 1.5, 7 से 7 कट, ठीक है, 15 टू द 33 और 66, तो बेटा टोटल 66 मीटर वो ट्रेवल कर लेगी घड़ी, रोहन नहीं, घड़ी ट्रेवल कर लेगी, घड़ी का एक्चुअली टिप। देन डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ से स्टार्ट किया था इसने और यहाँ तक आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा ना यहाँ से यहाँ तक का,
इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे, फाइनल यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा? देखिए इतना पार्ट 7 है, इतना पार्ट भी तो 7 ही होगा ना, सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 7 + 7, या हम कह सकते हैं 2r, ठीक है, 14 हो जाएगा। देन बोला है बेटा स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड का तो हमारे पास सिंपल सा फंडा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बेटा इसने? 66, ठीक है ना, 66, अच्छा सॉरी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। 66 सेंटीमीटर को अगर मीटर में दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? 0.66 मीटर, ठीक है। और ऐसे ही सेम इसको भी 0.14 मीटर, क्योंकि हम चीज़ें मीटर में ही लेते हैं ना, इसलिए। तो 66 के बजाय हम लिख देंगे 0.66 डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना लग रहा है बेटा? टाइम इसको लग रहा है 1.5 आवर, 1.5 आवर यानी 1.5 आवर। इसको बेटा कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स को मिनट्स में और मिनट्स को सेकेंड में। टोटल 3600 का आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे बेटा, 2 जीरो और लग जाएंगे। इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 जीरो ऊपर लग जाएगी। अब आप इसे काट लो, 2 से 0 कैंसिल, ठीक है। 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36,000। कितना आ जाएगा आपका? क्या आ गया बेटा? 11 अपॉन और 6 × 5 = 30,000। इतना ही लिख सकते हैं बेटा, पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के कोई ज़रूरत है नहीं, है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद बेटा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा हमारा 0.14 अपॉन टाइम कितना है? सेम 1.5 इंटू 3600, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो आ जाएंगी, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा, देन 0 तो कट, ठीक है। और कट पाएगा क्या? ये उससे कट जाएगा, 7 × 14, 1800, ठीक। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। 7 अपॉन नीचे हमारे पास 15 और 1800, मल्टीप्लाई कर लो इनका, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या आप चाहो तो कन्वर्ट करने के बजाय उसे सेंटीमीटर पर आर भी कर सकते थे, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर आर में भी निकाल सकते हैं, तो तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है बेटा। तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, ठीक है। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, ठीक है। बने रहिए जेनजी क्लासेस के साथ, सीखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर है जो चैप्टर 5 है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए टेक केयर।